वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSMCRI यानी सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई हुई कुछ प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप CMCRI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए www.csmcri.res.in तो आपको ये होम पेज खुले मिलेगी। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करनी है, जॉब पोजीशंस पे आपको क्लिक करनी है और टेम्पररी पोजीशंस पे आपको क्लिक करनी है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डिटेल्स आपको दिखेगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, असिस्टेंट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जूनियर रिसर्च फेलो, फील्ड असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आइए देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल। पहली जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल है अगर आपका एनालिसिस है पोस्टल सैंपल्स में। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹31,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलेंगे अगर आप CSI UGC ICAR ICMR NET इनमें से कोई भी एग्जाम या फिर गेट क्वालिफाई किए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो आपके लिए ₹25,000 स्टाइपेंड होने वाली है अगर आप सिलेक्टेड होते हैं। तो साथ ही साथ आपको HRA भी मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है। प्रोजेक्ट 2 की बात की जाए तो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट आई है दूसरी एक और इसकी वैकेंसी एक है। सारे प्रोजेक्ट कोड याद रखिएगा, जैसे प्रोजेक्ट 1 के लिए CLP 1222, प्रोजेक्ट 2 के लिए TSP 1433। ये आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के समय। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें प्रोजेक्ट 2 की, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जूलॉजी, मरीन साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हैं तो आप एलिजिबल है। डिजायरेबल है अगर आपके पास फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन में आप काम कर चुके हैं। मंथली एमेंडमेंट की बात की जाए तो सैलरी सेम है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹31,000 मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आपको HRA मिलने वाली है अगर आप CSI UGC ICAR ICMR NET गेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं तो। और अगर आप नहीं किए हैं और सिलेक्टेड होते हैं तो ₹25,000 साथ ही साथ आपको HRA मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम। प्रोजेक्ट 3 है सैंक्शन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इसमें सिर्फ 1 है, 3 पोस्ट आई है, 3 वैकेंसीज है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE या BTech इन रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस या फिर MSc इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, मरीन साइंस, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल है अगर आपका EIA एंड फील्ड सैंपलिंग में विद रिलेशन मरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट एक्सपीरियंस है तो। मंथली एमेंडमेंट की बात की जाए तो सैलरी सेम है, ₹31,000 फॉर दोज हु हैव क्वालिफाइड CSI UGC ICAR ICMR नेट गेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। और ₹25,000 है फॉर दोज हु डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दिस कैटेगरी। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज। प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोस्ट आई है, एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc इन केमिस्ट्री, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट से। मंथली स्टाइपेंड ₹20,000 और एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट 4 सैंक्शन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट से। डिजायरेबल है अगर आपका एनवायरमेंटल सैंपल्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसमें आप एनालिसिस करते हैं। मंथली एमोलमेंट की बात की जाए तो ₹31,000 प्लस HRA फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड CSI UGC ICAR ICMR नेट और गेट और कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि DVT DST। या फिर आप अगर इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए हैं और आप सिलेक्टेड होते हैं तो ₹25,000 मिलने वाली है आपकी स्टाइपेंड। प्लस प्लस आपको हाउस रेंटिंग अलाउंस भी अलग से दी जाएगी। एज लिमिट की बात की जाए 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की एक पोस्ट आई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मंथली एमोलमेंट की बात की जाए तो ₹20,000 साथ ही साथ हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट है 35 ईयर्स। प्रोजेक्ट 5 है सैंक्शन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट आई है, ये एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर डॉक्टरल डिग्री है यानी कि PhD है इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। और डिजायरेबल है अगर आपका R&D एक्सपीरियंस है इन डीप सी एनवायरमेंट पार्टिसिपेटिंग इन साइंटिफिक टूल्स। मंथली स्टेपिंग की बात की जाए तो ₹56,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट है 35 ईयर्स। जूनियर रिसर्च फेलो की एक पोस्ट आई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। डिजायरेबल है अगर आपका एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स या पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डीप सी वाटर में आप काम कर चुके हैं। मंथली एमोलमेंट की बात की जाए तो ₹37,000 पर मंथ प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलेंगे अगर आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSI UGC नेट या फिर गेट
national level examination conducted by central government departments such as DST, DBT, DAE, DOS, etc. इसके लिए, इस पोस्ट के लिए मेरे ख्याल से आपका कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। की बात की जाए तो 28 ईयर्स तक आपकी आप अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट आई है फील्ड असिस्टेंट की, एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई भी। मंथली स्टाइपेंड होगी आपकी ₹20,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। ये सारे प्योरली टेम्पररी एंड को टर्मिनस है विद द प्रोजेक्ट। और ये आइदर इन द सीएसआईआर सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, और कोई अलग डिफरेंट लैब इंस्टीट्यूट ऑफ सीएसआईआर में आपको 6 ईयर्स से ज्यादा की कोई प्रोजेक्ट स्टाफ को रखा नहीं जाएगा। सारी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट की 6 ईयर्स तक ही है मैक्सिमम। और interested candidates meeting the above requirement may attend interview online and soft copy of certificates। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको जरूरत पड़ेंगे? डीओबी, 10th 12th, यूजी, पीजी, नेट, गेट और एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, ये सारे चीजें के सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डिटेल बायोडेटा। डिटेल बायोडेटा की एक एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई है, वो मैं आपको थोड़े दिन में दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें आपको ईमेल करनी है, ये दिए हुए ईमेल पर। आप देख सकते हैं ईमेल यहाँ पे दी हुई है, marineenvironment01@gmail.com। ऑल एप्लीकेशन शुड रीच टू अबव ईमेल आईडी ऑन और बिफोर 3rd अप्रैल। यानी कि आपके पास आज तक ही समय है, 3rd अप्रैल 2025 तक आप दे दीजिएगा ये। और सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, कि हमें पहले नहीं पता थी। अगर अभी तक आपके पास टाइम है तो आप जरूर दे दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। विजिट www.csmcri.ids.in, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। Applications received by mail will be scrutinized based on certain criteria, and only such shortlisted candidates are eligible as per criteria will be asked to attend the interview using the online mode. The details of the interview and date will be sent to such candidates by email on or before 10th April। 10th April के पहले अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको डिटेल्स ईमेल कर दिए जाएंगे। तो आपको फिलहाल क्या करनी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स के सॉफ्ट कॉपी, ये कुछ चीजें सर्टिफिकेट्स की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डिटेल बायोडेटा जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, आपको जल्द से जल्द भेजनी है इस दिए हुए ईमेल पर। और आज ही लास्ट डेट है, थर्सडे 3rd अप्रैल 2025। तो आप समय वेस्ट ना करके जल्द से जल्द भर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक सेकंड, टेम्पररी पोजीशंस की एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आपको देख सकते हैं। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, व्यू डिटेल्स पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगी। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रखा है। खुल रही है एप्लीकेशन फॉर्म, एक मिनट। हाँ, तो ये रही वो एप्लीकेशन फॉर्म की बायोडेटा जो आपको सेंड करनी है, उसकी एक फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, एड्रेस, सारे पर्सनल डिटेल्स, अपने क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स, आप गेट, सीएसआई, यूजीसी, डीबीटी, बीईटी कौन सा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, कितने पब्लिकेशंस है, सिग्नेचर, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। ये सारी चीजें आपको भर के अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे डाल के आपको ये सॉफ्ट कॉपी भेजना है बाय 3rd अप्रैल। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है और आपको एमएस वर्ड एडिटेबल फाइल में ही इसको भेजनी है, इसको पीडीएफ नहीं मत कर दीजिएगा। आपको अपनी एज इन इयर्स, मंथ्स एंड डेज देनी है। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से आपकी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगी। आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज देनी है, एज प्रूफ या कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ डीओबी, 10th 12th, यूजी, पीजी, नेट, गेट, एक्सपीरियंस, ये सारे सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स, जीपीए, ग्रेड अचीव्ड, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन पीडीएफ फाइल। ये सारी चीजें आपको एक पीडीएफ फाइल में करके देनी है। और फॉर डीबीटी, बीईटी, सीएसआर, जीआरएफ या फिर यूजीसी, जीआरएफ ने including LS qualified candidates, please provide the year of qualifying category and roll number rank. For get qualified, please specify valid school, year of passing, registration number and rank.
प्लीज सेव ओनली 2 फाइल्स, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट MS वर्ड फाइल में और सेकंड ऑल सर्टिफिकेट्स इन वन PDF फाइल। सारे PDF फाइल को आप मर्ज कर लीजिएगा और एक ही PDF फाइल बना के आपको भेजनी है। साथ ही साथ एप्लीकेशन भी भेजनी है जो मैंने आपको अभी भी दिखाया उसकी सॉफ्ट कॉपी। Experience should clearly specify the time, duration, place of work with the position held. The soft copy or duly signed application along with the self-attested document should reach us by email on or before 3rd April at इतने बजे के पहले। आप 3rd अप्रैल को अगर आप ये देख रहे हैं तो जल्द से जल्द आप इसको भेज दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। देर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज टू द इंस्टीट्यूट। Applications that are incomplete and application without the documents supporting your candidature will not be considered for shortlisting. Applicants pursuing final semesters of their degree will not be considered. Final semester वालों के लिए ये नहीं है। Details of the interview and date आपको बता दिया जाएगा in email before 10th April 2025। तो एक हफ्ते के पहले आपको पता चल जाएगी, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपके इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। तो आज की वीडियो यही इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई कीजिए, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने कहा लास्ट डेट आज ही है। सॉरी हमने पहले नहीं इस बारे में वीडियो बना सके क्योंकि हमें पता ही चला आज, और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आगे से हम वो चीज याद रखेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी इसीलिए हम ये वीडियो बनाना चाहते थे। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पोजीशंस पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस आए हुए हैं और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है काफी। सेंट्रल सॉइल एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और CSR के बीच CSR के अंडर में ये आती है। तो अगर आपको यहाँ चांस मिले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी आपके लिए ये काम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती है और रिसर्च कैसे होता है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लैब्स इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द आज आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल में एक मर्ज करना है और आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। इसके अलावा फिलहाल आपकी कोई और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हम बहुत खुश होंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिखिए, अगर हम बता सके तो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। और थैंक यू वेरी मच।